राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 13 का 3 कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, गिरधरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सोमपाल नाम का एक आदमी रहता था। वह किसान था और खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन गुजारता था। वह बहुत ही सीधा साधा था, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन उसमें एक खासियत थी, अगर कोई उसको बेफिजूल में परेशान करता था तो वह अपना बदला लिए बिना नहीं मानता था। उसको छेड़ने का मतलब था कि जैसे ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। इसलिए कोई भी गांव का लोग उसके मुंह नहीं लगता था। वह भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। वैसे सोमपाल स्वभाव से बहुत अच्छा था। यह तो तब करता था वह जब कोई उसे ज़्यादा परेशान करता था। यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपया की कीमत 1000 रुपये के बराबर होती थी। अचानक ही एक दिन बीमारी से सोमपाल का बैल बीमार हो गया और बीमारी से बैल चल बसा। अब उसका एक ही बैल रह गया था। एक बैल से खेती करना आसान नहीं था। वह बहुत परेशान था। अब वह दूसरा बैल उसके साइज का मिल नहीं रहा था। इसलिए उसने सोचा, इस बैल को बेच देता हूँ और इससे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे दूसरी जोड़ी खरीद लूँगा, क्योंकि एक बैल के पैसे तो उसे बैल को बेचकर मिल जाएंगे और दूसरा बैल के लिए उसे कर्ज लेना पड़ेगा, जो कि उससे साहूकार से लेना पड़ेगा। अपने मन में सोमपाल हिसाब किताब लगा रहा था और वह अपने घर पहुंचा और अपने बैल को अगले दिन अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं और बैल को लेकर बेचने के लिए शहर की तरफ चल दिया। उस समय बाजार भी बहुत दूर हुआ करते थे, पास में कोई बाजार नहीं था। अब सोमपाल ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें भी इस बाजार से कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं अपना बैल को बेचने जा रहा हूँ। बैल बेचकर जो पैसे मिलेंगे और कुछ पैसे कर्ज लेकर मैं एक जोड़ी बैल खरीद लूँगा। इसलिए बैल बेचने का मन बनाकर वह जा रहा था। पत्नी ने भी कुछ सामान बता दिया जो लाना था। अब जो सोमपाल था वह अपने बैल को पकड़कर धीरे धीरे अपना गांव से बाजार की तरफ चल दिया। वह अपने मन में हिसाब लगाता भी जा रहा था और अपनी धुन में चला जा रहा था। वह सोच रहा था मन में कि 14 रुपये का बैल बताऊंगा, लेकिन मोल भाव करके अगर यह 13 रुपये तक भी इसके मिल जाएंगे तो इसे बेच दूंगा और एक जोड़ी बैल और पैसे मिलाकर खरीद लूँगा। एक बैल के तो पैसे मेरे पास हो ही जाएंगे। ऐसे ही वह अपने मन में योजना बनाता हुआ चला जा रहा था। अब वह अपने गांव की सीमा से बाहर आ गया और दूसरे इलाके में आ गया था, जो कि कंचनपुर गांव था। वह कंचनपुर गांव में एक बड़े ठग रहते थे जिनका बड़ा नाम था, लेकिन सोमपाल को किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वह अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी सोमपाल को किसी ने आवाज़ लगाई, अरे भैया, क्या बैल बेचने के लिए ले जा रहे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सोमपाल ने कहा, हाँ भैया, बैल बेचने के लिए ही जा रहा हूँ। तो वह व्यक्ति बोला, भैया, मैं भी बैल खरीदने के लिए ही जा रहा हूँ। चलो, अगर यही बात बन जाएगी तो फिर मैं क्यों इतनी दूर जाऊँगा। उस आदमी ने जब सोमपाल से कहा तो सोमपाल कहने लगा, हाँ भैया, यह भी ठीक है, अगर सही से मोल भाव हो जाएगा तो मुझे भी इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह आदमी कहने लगा, बताओ भैया, यह बैल कितने का है? तो सोमपाल ने कहा कि भैया, मैं तो सिर्फ 14 रुपये में बेचने के लिए सोच रहा था, लेकिन जब यह यहीं बिक जाएगा तो मैं 13 रुपये में इसे बेच दूंगा, इससे कम नहीं लूँगा। इस पर वह व्यक्ति जो उसे आवाज़ लगाकर रुका बोल रहा था बहुत ज़ोर से हंसा।
और बोला, 13 रुपये का? 13 रुपये का तो यह बैल मुझे कहीं से नहीं दिखाई दे रहा। सोमपाल ने चिढ़कर कहा, तो तुम ही बता दो तुम्हें कितने का दिखाई दे रहा है। तब वह व्यक्ति बोला, भैया मुझे तो यह बैल 2 रुपये का लग रहा है। ऐसा कहकर वह चल दिया और 2 रुपये लगाने वाला ग्राहक भी उसके पीछे पीछे चल दिया। और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक व्यक्ति और खड़ा हुआ मिला। सोमपाल ने जब जा रहा था तो उसने सोमपाल को आवाज़ दी और कहा कि भैया क्या बैल बेचने के लिए जा रहे हो? तो वह बोला, हाँ भैया, यह बैल बेचने के लिए जा रहा हूँ। तब वह खुश होकर बोला कि अच्छा, यह बैल बिकाऊ है तो मैं इसे खरीद लूँगा कि मुझे भी बैल की ज़रूरत है। तो सोमपाल ने कहा कि ठीक है, अगर आप बैल खरीदने चाहते हो तो मैं इसको बेच दूँगा। तब वह कहने लगा, भैया कितने का बेचोगे? सोमपाल ने कहा कि भैया, जो भाई साहब ये मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैंने इनको बैल 14 रुपये का बताया, लेकिन यही रास्ते में बिक जाएगा तो मैं 13 रुपये में भी इसको बेच दूंगा, इससे कम एक आना भी नहीं लूँगा। तब वह दूसरा व्यक्ति बोला, भैया रुपये तो तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। तो सोमपाल ने कहा, तुम कितने का लेना चाहते हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, भैया मैं तो 2.5 रुपये का लेना चाहता हूँ। 2.5 रुपये का? यह सुनकर सोमपाल कहने लगा, भैया 2.5 रुपये में कहीं बैल मिलता है? और कहकर सोमपाल आगे चल दिया। वह दूसरा आदमी भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी दूर चलते चलते तीनों एक घने पेड़ की छाया के नीचे पहुंच गए। वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह तीनों आपस में बहस करते हुए चले जा रहे थे। तो वह कहने लगा, देखो तुम यह बैल 2.5 रुपये में मुझे दे दो। पहला व्यक्ति कह रहा था कि मैं इसे 2 रुपये में खरीदूंगा, लेकिन सोमपाल उन दोनों से मना कर रहा था। जब उनमें आपस में बहस हो रही थी तो उस बुढ़े ने भी उनकी बातें सुनी और कहने लगा, भैया क्या मामला है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो वे दोनों आदमी कहने लगे, बाबा हम बैल खरीदने जा रहे हैं और यह बैल बेचने जा रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि सौदा पट जाए तो हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत क्या है? तब वह बूढ़ा बोला, क्यों भाई, क्यों नहीं देते तुम इन लोगों को बैल? जब तुम बेचने के लिए जा रहे हो और ये लोग खरीदने जा रहे हैं तो क्यों इतने कोस पैदल चल रहे हो? यहीं पे मामला रफा दफा करो, यानी हिसाब किताब कर लो। सोमपाल बोला, बाबा कैसे दे दूं, यह तो बहुत ही सस्ता मांग रहे हैं। तो उस बूढ़े ने पूछा, कितने का मांग रहे हैं? तब उनमें से एक आदमी की तरफ इशारा करके सोमपाल ने बताया, बाबा यह 2 रुपये का मांग रहा है। और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, बाबा यह 2.5 रुपये का मांग रहा है। तो बाबा ने, बूढ़ा कहने लगा, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम कितने का देना चाहते हो? तब वह कहने लगा, बाबा तुम ही बताओ, तुम्हें यह बैल कितने का लगता है? तुम जो कहोगे तो मैं मान लूँगा। तुम्हारी समझ में तुम्हारे ये कितने का बैल होगा? तुम यहीं पे निपटारा कर लो, बाजार में जाकर क्या करोगे? बुढ़े ने कहा। तो सोमपाल ने कहा, बाबा आप ही इसका उचित दाम बता दो, मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप जितने भी रुपए बताएंगे उतने ही रुपए मैं ले लूँगा। सोमपाल ने सोचा था कि यह तो कोई बाहर का आदमी है, इसे क्या मतलब है, यह तो सही सही बोलेगा। इसी विश्वास के बूते पर उसने यह बात कह दी थी। बुढ़ा बोला, अच्छा भाई अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं फैसला कर देता हूँ। एक बात और है, जो फैसला मैं करूँगा वह तुम्हें मानना पड़ेगा। कहीं तुम बाद में अपनी बात से पलट मत जाना, मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। बाहर के लोग हैं, कम से कम मेरी जुबान की इज्जत रखना। सोमपाल ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मुझे आप पर भरोसा है, जो भी आप फैसला सुनाओगे मैं मान लूँगा। अब आप तो बाहर ही हैं, आप पर भरोसा इसलिए कर रहा हूँ, आपको क्या मुझसे लेना, क्या इन लोगों से देना? आपको तो जो सही लगेगा उसी को ही तो आप मानोगे। तो बुढ़े ने कहा, देखो भाई, ना तो तुम्हारा यह बैल 2.5 रुपये का है और ना ही तुम्हारा यह बैल 2 रुपये का है, 3 रुपये का यह बैल है। तुम 3 रुपये का इस बैल को दे दो,
यह बात सुनकर जिसने 2.5 रुपये लगाए थे उसने वह बैल खरीद लिया। सोमपाल का तो मुंह तर गया। सोमपाल को काटो तो खून नहीं। सोमपाल ने चुपचाप वे रुपये रख लिए बेचारे ने। जब वो दूसरे आदमी ने उसे दिए तो उसने वे रुपये ले लिए, 3 रुपये, और बड़े ही भरे गले से अपने गांव की ओर चल दिया। 2-4 कदम चलने के बाद उसने सोचा कि आखिरी बार अपने बैल को देख तो लूं। तो जो उसने देखा तो बड़ा हैरान रह गया। वह बुढ़ा और वह दोनों खरीदार एक साथ बोलते हुए बैल को लिए जा रहे थे। उसे शक हुआ तो उसने उन तीनों का पीछा किया। पीछा करते करते वह गांव के बाहर बनी झोपड़ी में जा पहुँचे। तीनों बैल को बाहर बांधकर झोपड़ी में अंदर चले गए और खूब हंस हंस कर बातें करने लगे। तीनों बैल को बाहर बांधकर झोपड़ी के अंदर चले गए और खूब हंस हंस कर बातें करने लगे। आज अच्छा शिकार फंसा था। वास्तव में तीनों चंदनपुर के जो कुख्यात ठग थे। बुढ़े का नाम हरकू था और वे दोनों उसके बेटे थे। उनके नाम गिरधर और नटवर थे। ये तीनों मिलकर ठगी किया करते थे। इनकी ठगी से पूरा इलाका दुखी था और शिकारी जब इनके हाथ में आ जाए तो इन तीनों से बचकर वह नहीं जा पाता था। लेकिन आज इन्होंने ततैये के छत्ते में हाथ डाला था और किसी मामूली इंसान को नहीं, सोमपाल को ठगा था। कुछ दिनों के बाद गिरधर फिर किसी शिकार की तलाश में सड़क के किनारे खड़ा था। तभी उसे सड़क पर एक औरत आती हुई दिखाई दी। औरत अकेली थी और उसने घूंघट कर रखा था। जब वह थोड़ा पास आई तो उसने गिरधर ने उसे देखा कि वह रोती हुई जा रही है। तो गिरधर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो? तो जब अपने जो है स्नेह भरे स्वर सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी और सांत्वना पाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से मुंह फाड़ कर रो पड़ी। गिरधर ने पूछा, क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। तब वह औरत जब कहने लगी कि मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मेरा तो मायका भी नहीं है। ऐसा कहकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अपनी कहानी सुनाते हुए बड़े ही दीन स्वर में बोली कि मैं बहुत परेशान हूँ और तुम भैया क्यों परेशान होते हो? घर से मेरे पति ने निकाल दिया तो अब मैं कहाँ जाऊँगी? बड़ी दुखिया हूँ, बड़ी दुखियारी हूँ। इस उम्र में भला मैं कहाँ जाऊँ? जवान हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन पति ने का साथ नहीं है तो समाज बड़ा बुरा होता है। तब वह गिरधर कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, मेरे घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसे ने तुम्हें घर से निकाल दिया? तब वह औरत कहने लगी, ठीक ही कहते हो तुम, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तभी तो उसको सबक मिलेगा। वह दूसरा विवाह कर सकता है तो मैं भी तो दूसरे आदमी के साथ रह सकती हूँ। ऐसा कहकर वह गिरधर के साथ चल दी। आगे आगे गिरधर और पीछे पीछे वह औरत दोनों चले जा रहे थे। दोनों जब अपनी झोपड़ी के पास पहुँच गए तो वह झोपड़ी के पास खड़े ही हो पाए थे कि तभी नटवर आ गया। नटवर की आंखें उस औरत को देखते ही बड़े अचंभित से वह इशारों में करते हुए गिरधर से पूछने लगा कि यह कौन है। गिरधर थोड़ा गुस्से में बोला, भैया यह मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? हाँ भैया, यह तुम्हारी छोटी बहू है। और कौन है? तब वह नटवर कहने लगा, हाय, बड़े आश्चर्य में पड़ गया, तुम्हारी पत्नी कहाँ से आ गई? तब गिरधर ने जवाब दिया, यह बेचारी अबला है, इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया।
मैं इससे विवाह करूँगा तो यह मेरी पत्नी हुई कि नहीं हुई, तुम्हारी भाभी हुई कि नहीं हुई। यह सुनकर नटवर गुस्से में बोला, अरे नालायक, तुझे मेरा जरा भी ध्यान नहीं आया। मैं तुझसे बड़ा हूँ, तेरा तो विवाह फिर भी हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इससे मैं विवाह करूँगा। गिरधर को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, वाह भाई वाह, यह कैसी नाइंसाफ़ी है। यह मुझे मिली है, मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इससे विवाह करूँगा, तू कैसे करेगा नटवर। तब नटवर ने कहा, मेरे होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता, दम है तो इसे ले जाकर दिखा। उन दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ने लगा। धीरे धीरे झगड़ा जो हाथापाई तक आ गया। इसी बीच उनका पिता हरकू वहाँ आ गया। उसने जब दोनों बेटों को लड़ाई करते हुए देखा तो वह चिल्लाकर बोला, अरे नालायकों, क्या हो रहा है ये। तभी उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी जो घूंघट काढ़े हुए बैठी थी। उसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने मन में सोचा, लगता है मेरे बेटे ने कोई और हाथ मारा है। उसने कहा, कमीनों, क्यों लड़ रहे हो। देखो, जो गिरधर कहने लगा, देखो बापू, इस लाचार अबला को मैं लेकर आया हूँ। इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया तो मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इससे विवाह करूँगा। तभी बूढ़े का दूसरा बेटा बोला, बापू तुम तो देख ही रहे हो ना, इसका तो विवाह फिर भी हो जाएगा लेकिन मैं तो बड़ा हूँ, मेरा कौन करेगा, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। यह सुनकर बूढ़ा हरकू अपनी मूँछों पर हाथ फिराने लगा और गुस्से में कहने लगा कि चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और बहुत ही गुस्से में उसने अपने बच्चों को डांटना शुरू कर दिया। अरे दुष्टों, कमीनों, तुम्हें भी शर्म नहीं आई दोनों को। तुम दोनों आपस में इस औरत को लेकर लड़ रहे हो। तुम्हें अपने बाप का तो जरा भी ख्याल नहीं आया और तुम अपने लिए लड़ रहे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जाओ बाजार से खरीदारी का प्रबंध करो, यह तुम्हारी अम्मा बनेगी। मैं इससे विवाह करूँगा, तुम दोनों का तो विवाह होता रहेगा। यह सुनकर दोनों भाई सन्न रह गए, पर मन मारकर अपने बाप की आज्ञा का तो पालन करना ही था, क्या करते। बेचारे चुप हो गए और बाप ने भी आज्ञा का पालन करने के लिए अपना जो दिल खोल दिया। दिल का दरिया बहाते हुए उसने कुछ रुपए निकाले और दोनों बेटों को आदेश दिया, जाओ बाजार से बढ़िया बढ़िया खाने पीने की सामग्री लेकर आओ। तभी औरत थोड़ी ना इनकार करते हुए सवर में बोली, नहीं नहीं, रहने दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तब वे बोले, नहीं नहीं, खाना तो आपको पड़ेगा ही। तब वह कहने लगे, तो अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तो कढ़ी अच्छी लगती है। हरकू कहने लगा, ठीक है, दही और खाने पीने की सामग्री लेकर आओ। उसने अपने दोनों बेटों को बाजार खाने का इंतजाम करने के लिए भेज दिया। बाजार वहाँ से काफ़ी दूर था। हरकू की समझ में कम से कम 4-5 घंटे के लिए दोनों निकल गए थे। अब वह उस स्त्री से बोला, चलो रानी, बाहर धूप में क्यों बैठी हो, चलो घर के अंदर बैठो। और उसने उसकी बाह को पकड़कर उसे चलने का सहारा दिया। औरत भी बड़ी नजाकत से घर के अंदर आ गई। हरकू ने उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और कहा, रानी, अब तो जरा अपना मुखड़ा मुझे दिखा दो। और अगले ही पल कयामत से भरा हुआ था। एकाएक गजब की फुर्ती से उस औरत ने हरकू को पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई और दनादन घूंसे बरसाने लगी। हरकू को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसके लोहे जैसे घूंसों की मार से हरकू बेदम हो गया और दर्द से वह हाय हाय चिल्लाने लगा। तब भी वह गजब की फुर्ती दिखाते हुए उस स्त्री ने वहीं पड़ा हुआ बेलन उठा लिया और उस बेलन से उसकी पिटाई करने लगी। और उसने हरकू से पूछा, मैं तेरी जान ले लूँगी, नहीं तो बता तूने कहाँ कहाँ धन छुपा कर रखा है। तभी ऐसा देखकर उसने हरकू को 2-3 बेलन और जमा दिए
हरकू कराहते हुए बोला कि तू कौन है? तो उसने 2 बेलन और उसको रसीद कर दिए और कहा कि मैं वही हूँ जिसका 13 का बैल तूने 3 में लिया। अब हरकू के ज्ञान के चक्षु खुल गए और उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं है। अगर उसने नहीं बताया तो यह आज उसका अंतिम दिन होगा। और उसने जो भी धन इधर उधर छिपाया था और आभूषण, रुपए, पैसे उस स्त्री को कुछ बता दिए। उसने हरकू को चारपाई से बांधा और उसका इधर उधर छिपा हुआ धन ढूंढकर धन लेकर वहाँ से 9 2 11 हो गई। हरकू दर्द से कराह रहा था। उसको प्यास भी लगी थी, मगर चारपाई से बंधा हुआ था, इसलिए हिलडुल नहीं पा रहा था। उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। जालिम निर्दयी ने इस तरीके से उसे मारा था कि ना तो खून निकला था और ना ही हड्डी टूटी थी, मगर उसके गुम चोट बहुत आई थी। धीरे धीरे 4-5 घंटे बीत गए। नटवर और गिरधर जब अपनी झोपड़ी में पहुँचे तो झोपड़ी के बाहर से ही उन्होंने पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा, बापू, ओ बापू। वे दोनों ही अम्मा को रिझाना चाहते थे कि कौन ज़्यादा अपनी अम्मा को प्यार करे और अम्मा किसका पक्ष ज़्यादा लेगी। दोनों यही सोचकर अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे, लेकिन अम्मा की तो कोई आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। बापू जरूर कराह रहा था। तब वे अंदर झोपड़ी के घुसे तो देखा बापू चारपाई से बंधा हुआ कराह रहा था। सामान सब तितर बितर था, फैला हुआ था। उसने दोनों ने पूछा, क्या हुआ बापू? अम्मा नहीं दिखाई दे रही। तब उसका बापू कहने लगा, अरे भाड़ में गई तेरी अम्मा। हरकू ने जो गालियां बकनी शुरू कर दी और बोला, मुझे खोलो, जिसका 13 रुपये का बैल हमने 3 रुपये में लिया था यह वही था, कोई अम्मा वम्मा नहीं थी। वह हमसे बदला लेने के लिए भेष बदल कर आया था और हमारा सब माल मत्ता सब उड़ा ले गया। मुझे इतना मारा है कि देखो मेरी हालत कैसी कर गई। और वह कराहने लगा। उन दोनों ने देखा तो सचमुच हरकू की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। अब दोनों चिंता में बैठे थे। पूछा, क्या करूं बापू? अरे उसके बापू ने कहा, मैं मरा जा रहा हूं और तुम पूछ रहे हो क्या करूं? पहले मेरी दवा दारू का प्रबंध करो, कम बखतों, जाओ किसी वैद्य से कुछ दवाई लेकर आओ। उन दोनों ने अपने पिता के लिए दवाई का प्रबंध किया और वह दवाई खाता रहा। 2-3 दिन तक उसका यही हाल रहा। दवा ने कोई खास फायदा नहीं किया। ऐसे ही 4-5 दिन और बीत गए। जब जब पुरवैया हवा चलती तो हरकू की चोटें कसकने लगती और वह कराहने लगता। दोपहर को 12 बजे के करीब बाहर से आवाज़ आई, टूटी फूटी गुम चोट के रोगियों के लिए अचूक और सरतिया रामबाण दवा। हरकू कराहता हुआ झोपड़ी में पड़ा था। उसने नटवर और गिरधर को पुकार कर कहा कि जाओ बेटा, देखो कोई हकीम आया है, उसे बुला कर ले आओ। वे दोनों बहुत ही जल्दी से उसको बुलाने के लिए दौड़ पड़े और उससे कहा, अपनी झोपड़ी में आने के लिए कहा। तो वह वैद्य उनके साथ झोपड़ी में आ गया और कहने लगे, यह मेरे बापू रात में गिर पड़े थे, इनको चोट लग गई थी, इनको दवा दे दो। हकीम ने भी उनको देखा और अनुभवी हकीम की तरह जहाँ उसको सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था वहीं पर हकीम ने हाथ रख दिया और कहा कि आपको सबसे ज़्यादा दर्द यहीं पर हो रहा है। तीनों के मुख से तारीफ के भाव आ गए कि हकीम तो बड़ा अनुभवी है, बहुत ही कुछ जानता है। और उसने पूछा, बाबा सबसे ज़्यादा दर्द यहीं हो रहा होगा ना? तब तो वह और भी ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ वैद्य जी, यहीं पर सबसे ज़्यादा चोट है। फिर उसने दूसरी जगह हाथ रख कर कहा, यहाँ पर भी चोट होगी। तो बूढ़ा कहने लगा, हाँ हकीम साहब, यहाँ पर भी बहुत चोट है। वह अपने बेटों से कहने लगा कि हकीम साहब बहुत बड़े अनुभवी हैं, बहुत जानकार हैं। ठीक है, उन्होंने तो देखते ही पहचान लिया कि चोट कहाँ कहाँ पर लगी है। तब हकीम जी कहने लगे, मैं इस चोट को बिल्कुल ठीक कर दूंगा।
लेकिन इसके लिए अभी मैं एक तेल बनाना मुझे पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पेटी खोली और पेटी में से कई तरह की जड़ी बूटियां निकाल कर रखी। फिर उन दोनों से कहा कि इनको तो मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन दोनों 2-3 चीज़ें उसने आपस में मिलाई और कहने लगा कि इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये तुम्हें बाजार से लाकर देनी पड़ेंगी क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। गिरधर बोला, ठीक है हकीम जी, लिख कर दे दो। गिरधर ने हकीम को बूटी बताई और उसको लेने के लिए बाजार चला गया। गिरधर हकीम बूटियों को निकाल कर जो है पीसने लगा। थोड़ी देर बाद उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, जिसे देखकर नटवर कहने लगा, क्या हुआ वैद्य जी? वैद्य जी कहने लगे, क्या बताऊं बेटा, बुढ़ापा आ गया है, भूल जाता हूँ, मुख्य जड़ी बूटी तो रह ही गई। नटवर ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप जड़ी का नाम लिखिए, मैं लेकर अभी आया। हकीम ने जड़ी का नाम लिखकर पर्ची पर नटवर को थमा दी और नटवर भी बाजार के लिए निकल गया। हकीम जी दवा कूटने पीसने के इमाम दस्ता को किनारे पर रखकर और उसका मूसल लेकर हरकू की छाती पर चढ़कर बैठ गया और पूछा, यहाँ पर तुम्हारे सबसे ज़्यादा दर्द है? ऐसा कहकर उसने 2 घूंसे रसीद कर दिए। हरकू की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे अब शक हो गया। उसने भर्राई आवाज़ में पूछा कि तू कौन है? उसने इमाम दस्ते वाला मूसल फेंकते हुए कहा, इसकी मार से तो तू हरकू मर जाएगा। पहले उसने हरकू की खूब धुनाई की और फिर बोला, मैं वही हूँ जिसका 13 का बैल तूने 3 में लिया था। बता तूने कहाँ कहाँ धन गढ़ा कर रखा है, बोल, नहीं तो मैं अभी तेरी जो है इस जो प्राणों को समाप्त कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने इमाम दस्ते वाला मूसल उठाकर उसकी तरफ जैसे ही मारने के लिए उठाया, हरकू बोल पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं नहीं, मुझे मारना नहीं, मैं सब बता देता हूँ। देखो, जो वह चूल्हा है उसके पास में धन गड़ा हुआ है। हकीम ने झटपट हरकू को बांधकर एक साइड में डाल दिया और चूल्हे के पास से खोदकर धन निकाल लिया। उसके बाद वह उसके पास फिर आया और बोला, और बता हरकू, और सामान कहाँ है? मुंह बंद, क्योंकि हरकू तो मुंह बंद किए हुए पड़ा था। तो हकीम ने उसको 2-3 घूंसे और रसीद कर दिए। हरकू चीखने लगा और बोला, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जो आंगन में अलमारी है उसके नीचे भी धन गड़ा हुआ है। पूरे घर में कई जगह गड़े हुए धन को खोद बांधकर बाहर कुएं में हकीम ने उसको हरकू को लटका दिया और उसके मुंह में जो कपड़ा ठूस दिया। उसकी रस्सी ऊपर कुएं की जगत के पास चरखी में बांधकर वहाँ से फरार हो गया। बाजार से जड़ी बूटी लेकर जब गिरधर और नटवर लौटे तो उन्होंने देखा उनका पूरा घर खुदा हुआ पड़ा था और हकीम का तो कहीं नामो निशान नहीं था। उन्होंने पुकारा, बापू बापू, कहाँ हो तुम? बापू की तो कोई आवाज़ नहीं आई। दोनों भाई गर्मी में प्यास के मारे व्याकुल थे। नटवर बोला, गिरधर तू जल्दी से पानी भर के ले आ। गिरधर पानी भरने के लिए कुएं पर गया तो उसने कुएं से घों घों की आवाज़ आ रही थी। जब वह नीचे झांका तो उसने देखा उसका बापू तो वहाँ अधर में झूल रहा है। उसने झटपट कुएं से अपने बापू को बाहर निकाला और उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकाला और उसके हाथ पैर खोले और बड़ी मुश्किल से हरकू को खड़ा किया। फिर चारों तरफ नौजर दौड़ाकर पूछा, बापू हकीम जी कहाँ गए? तो हरकू ने हकीम को सैकड़ों गालियाँ बक दी और कहा कि यह वही था जिसका 13 का बैल 3 में लिया था। अगर यही हाल रहा तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और बाद में तुम दोनों का भी नंबर है, ऐसा उसने कहा है। हरकू, गिरधर और नटवर सोमपाल से इतने भयभीत हो गए कि वे अपनी कर्म भूमि को छोड़कर अब उस गांव को छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकल पड़े। इस तरह से उस इलाके में इन ठगों से मुक्ति मिल गई और
हर कोई वहाँ अब किसी भी समय बाजार को आ जा सकता था। अब किसी को कोई डर नहीं था और सोमपाल ने इस ठगों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसके 13 का बैल जो 3 में उन्होंने खरीदा था, इससे जन उसने कितना माल ठगों का हड़प लिया और वह भी खुशी खुशी अपने बैलों की जोड़ी खरीद लाया और अपना गुजारा करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। गाँवों में भी चारों ओर शांति हो गई कि ठगों से उन गाँवों को छुटकारा मिल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।